बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यमन में ईरान की प्रॉक्सी से तंग आया हुआ सऊदी अरेबिया और अभी जो हमले हुए हैं जिनका इल्ज़ाम वो ईरानी प्रॉक्सीज पे लगाया जा रहा है कि जो ऑयल टैंकर्स पे हमला किया गया, फिर जो ड्रोन हमले किए गए सऊदी अरब की ऑयल लाइन पे। सऊदी अरब ये चाह रहा है, अमेरिका को कह रहा है कि तुम तय बाला कर दो ईरान को, सत्यानाश कर दो ईरान का। माइक पोम्पियो जाके मिलता है व्लादिमीर पुतिन से और कहता है कि हम जंग नहीं चाह रहे, और अगर जंग हुई भी तो हमें पहले कांग्रेस से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। जबकि आज तक किसी जंग का अप्रूवल नहीं लिया गया, सदारती ऑर्डिनेंस पे बस जंग पे चले जाता है अमेरिका। एक तो अमेरिका की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स, सऊदी अरब का ये कहना कि जल्दी से सबक सिखाओ ईरान को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ईरान के हवाले से है, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट, एक ताकतवर हुक्मरान जो हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है, उसने कह दिया है कि मैं कोई फायर ब्रिगेड नहीं हूं, मैं कोई आग बुझाने वाला अमला नहीं हूं कि जहां की प्रॉब्लम होगा मैं आके आग बुझाऊंगा। ईरान को चाहिए कि इस डील से ना निकले, जो मर्जी कीमत उसे अदा करनी पड़े करे, मगर इस डील में रहे। नाजरीन, ये मौकफ की तब्दीली है। उसकी वजह क्या है? तमाम बड़े ममालिक चाहते हैं कि छोटे मुल्क पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, पूरी तरह से उन पर रिलाय करें। ईरान मुख्तलिफ कश्तियों का सवार है। इधर जब वो भारत से दोस्ती करता है तो भारत अमेरिका के क्लोज है, इधर जब वो रूस की तरफ जाता है और चीन की तरफ जाता है तो इंडिया और भारत को दुश्मन बना लेता है। लेकिन वो सबसे रखना चाहता है, ये हो नहीं सकता। तो रशिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अगर तो तुम पूरी तरह हम पे डिपेंड नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मसले हल नहीं कर सकते। ये है वो असल पॉइंट। ये बड़ी ताकतें चाहती हैं कि या ईरान सजदा रेज हो जाए अमेरिका के आगे, या ईरान सजदा रेज हो जाए पूरी तरह से रूस के आगे। और ईरान को अब चूज करना पड़ेगा, उसे अपनी प्रॉक्सीज खत्म करनी पड़ेंगी। ईरान को यह भी चूज करना पड़ेगा कि वो जो अरब अजमी की ये जंग है, ये जो है ये खत्म होनी चाहिए। अब हमें हर किस्म की फिरका वारियत से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, वरना ये कुव्वतें हमें रोंद के गुजर जाएंगी अगर हम इकट्ठे ना हुए। इन सब के अपने अपने मफादात हैं। याद रखें, कुरान ये कहता है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये सब आपस में दोस्त हैं। यहूदो नसारा में से किसी को भी आप चूज करें, अगर लोग ये सोचते हैं कि रशिया की दोस्ती अच्छी और अमेरिका की बुरी, या अमेरिका की अच्छी और रशिया की बुरी, सब मिस्टेक पे हैं। बिल आखिर तमाम मुसलमान जब आपस में इकट्ठे होंगे तो ही ये मामलात ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। आप एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज लड़ाते रहें। पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया, सऊदी अरब बैक करता रहा दहशतगर्दों को, इधर से ईरान अपनी प्रॉक्सीज को बैक करता रहा, और पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर दिया गया है। अब भी वक्त है हम होश के नाखून लें। ये मुल्क अपने अपने हिस्से का गोश्त का टुकड़ा लेके साइड पे हो जाएंगे। असल मकसद मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तान है, और अब ज्यादा मसला सी पैक से हो रहा है। ईरान को तबाह करके अमेरिकी अड्डे वहां बनाने जरूरी हो गए हैं ताकि सी पैक के बिल्कुल सर के ऊपर बैठा जा सके। याद रखें, गवादर ईरान के बहुत करीब बनता है उस हिसाब से, और अगर गवादर और सी पैक को पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो अमेरिका को एयर बेसिस चाहिए ईरान के अंदर। अमेरिका को अपना सफारत खाना चाहिए ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। जब ये हो जाएगा तो जाके पाकिस्तान का सी पैक स्क्वीज किया जा सकेगा। इसलिए मकसद ईरान नहीं है, मकसद है पाकिस्तान। बहुत लोग क्या सरैया कर रहे हैं कि ईरान से जंग नहीं की जाएगी, बिल आखिर ईरान पे जंग मुसल्लत की जाएगी। वो आज हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, क्योंकि मकसद आपके सी पैक के ऊपर बैठना है और आपके सी पैक को सबूताज करना है। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो धकेला जा रहा है कि अंदर से आर्मी के खिलाफ नफरत उठे, पीटीएम और इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उधर आपके सर पे बैठा जाएगा और दहशतगर्दाना हमले किए जाएंगे, ज्यादा आसानी से सपोर्ट किया जाएगा। और ये जो हेलीकॉप्टर वाली दाइश अफगानिस्तान में है, इसको ईरान में भी लेके जाया जाएगा और वहां से भेजना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अमेरिका ने ईरान को तबाह करना ईरान की वजह से नहीं है, ईरान को तबाह करना आपके सी पैक और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए है। जब आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, फिर आपके ऊपर भी हमला या होगा या आपको ऐसा स्क्वीज किया जाएगा कि आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। याद रखें कि डिफेंस शील्ड सबसे बेस्ट काम करती है जब वो मुल्क के करीब होती है। अमेरिका ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि पाकिस्तान मिसाइल फायर करे और वो ईरान के ऊपर से होता हुआ जाके इसराइल पे गिरे और इसराइल अपनी डिफेंस शील्ड लॉन्च करे अपने मुल्क से। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मिसाइल लॉन्च करे ना, ईरान के अंदर उनकी डिफेंस शील्ड खड़ी हो, वो काउंटर कर दे और मिसाइल ऊपर जाके ही तबाह हो जाए और इसराइल पर आंच भी ना आए। इसलिए ईरान में अमेरिका के बूट बहुत जरूरी हैं। वक्त आ चुका है, बारी हमारी भी आनी है। 2001 से
तमाम लोगों का ये कंसेंसस था कि तमाम इस्लामी मुल्कों की बारी आने के बाद एंड में पाकिस्तान की बारी आएगी। उसकी वजह क्या है? ताकि पाकिस्तान को कोई अरब मुल्क माली सपोर्ट ना दे सके, कोई अपनी फौजी सपोर्ट ना दे सके, और पाकिस्तान क्योंकि माली तौर पे तब तक इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा ये स्टूजिस बिठा के कि पाकिस्तान फिर कुछ कर ही नहीं सकेगा, कोई कदम नहीं उठा सकेगा सिवाय इसके कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। बहुत ही डेंजरस गेम चल पड़ी है। हमें पूंग पूंग के कदम रखने हैं और बीच में कोशिश करनी है कि ईरान और सऊदी अरब को किसी तरीके से टेबल पे बिठा दिया जाए। ये अगर बैठ के टेबल पे तो ही मसला हल होगा, वरना जैसे आज पुतिन ने कह दिया हम कोई आग बुझाने वाला हमला नहीं है कि हर जगह लगी हुई आग हम बुझाएंगे। ये उसने किस तरफ इशारा किया है? शाम की तरफ इशारा किया है कि शाम में अमेरिका के बूट पड़ जाने थे अगर रशिया वहां इंटरफेयर ना करता, अगर रशिया अपनी फौजें ना देता बशर अल-असद को, आज शाम पे पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा होता। और अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है, दहशतगर्दों से खाली हो रहा है सीरिया। उसकी वजह सिर्फ रूस की मुदाखलत थी, लेकिन रूस ने सीरिया को अपने मफादात के लिए बचाया है। जो गैस की पाइपलाइन थ्रू जाती है सीरिया के, तुर्की और फिर आगे यूरोप तक जाती है, रूस का फायदा था कि सीरिया को बचाया अमेरिकी बूटों से, वरना अमेरिका ने रूस को ऐसे नकेल डाल देनी थी। उसकी गैस पाइपलाइन जब दिल किया बंद कर दी, जब दिल किया दहशतगर्दी हमला करा के तोड़वा दी। तो ये सब अपने मफादात की जंग है। कोई भी यहूदो नसारा मुसलमानों की मदद नहीं करना चाहते, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके जरिए। आप इकट्ठे हो जाएं तब ही मसाइल हल होंगे। इसके लिए आवाज उठाएं साहब, किसी फिरकेबाजी में मत पड़ें, किसी की साइड मत लें। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।